टीवी सीरियलों में एक जमाने में अगर के से नाम हो जाए तो सुपरहिट हो जाया करता था। एकता कपूर के कई सीरियल इसी वजह से, कहानी घर घर की हो या कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत सारे सीरियल आए, इवन फिल्मों के नाम भी इसी तरह है। लेकिन अब बिहार में भी के फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसमें के फैक्टर क्या है? बिहार की दो जातियां नीतीश कुमार के लिए 100% रिटर्न देकर गई है। ये जातियां हैं कुर्मी और कुशवाहा। कुर्मी और कुशवाहा के अगर आप आंकड़ों को देखें बिहार में, तो इस बार 25 विधायक बने हैं कुर्मी से, जबकि पिछली बार 10 थे। इनका वोट प्रतिशत बिहार में 2.87% था। वहीं कुशवाहा से 26 विधायक बने हैं, पिछली बार ये 16 थे। इनका वोट प्रतिशत मतलब जाति का प्रतिशत 4.21% है। ईबीसी 35 बने हैं, पिछली बार ये 29 थे। सवर्णों की बात करें तो इस बार 72 बने हैं, पिछली बार 63 थे। अब आप कहेंगे कि ये जिस तरीके से विधायक लगभग डबल हो गए, 100% स्ट्राइक रेट के साथ के फैक्टर यानी कि कुर्मी और कुशवाहा फैक्टर ने बिहार में नीतीश की सरकार बनाई है। और इतना ही नहीं, अब इन्हें मंत्रालयों में जगह भी दी जाएगी। जिस तरीके से मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, उसमें भी इन दोनों जातियों का असर दिखा है। हालांकि कुर्मियों का कम दिखा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कुर्मी जाति से चूंकि खुद नीतीश कुमार ही आते हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनके असर को सब पर भारी माना जाए। लेकिन बात यह भी है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए, इन चुनाव में हमने कुशवाहा वोट को खिसकते हुए देखा था। कुछ हद तक कुर्मी वोटरों में भी टूट हो रही थी, लेकिन कुशवाहा वोटर लोकसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त एनडीए से दूर हुए। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि बिहार में इस चुनाव से जोड़कर इसे आप देखें, इसे ये ना समझें कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का परिणाम आपको मिलेगा। यह हो सकता है कि फिर लोकसभा चुनाव के दौरान, चाहे वो सीटों की दावेदारी हो, सीट बंटवारा हो या पार्टियों का आपस में सामंजस्य, ये इन वोटरों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव में नीतीश कुमार का असर रहा, उसकी वजह से इन वोटरों ने दिल खोलकर वोट दिया। तभी कुर्मी और कुशवाहा दोनों जातियों के विधायक 100% बढ़ गए हैं विधानसभा में। अब यह देखना होगा कि अगले लोकसभा में, चूंकि अभी वक्त है, अब तब तक यानी कि 2029 तक ये इंटैक्ट रहते हैं या फिर जिस तरीके से पिछले लोकसभा में टूटे वो टूटेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार और कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, तो जब एक्सपेंशन होगा उसमें क्या इन्हें और ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यही समझ आता है कि जिस तरीके से के फैक्टर कभी एकता कपूर के लिए बड़ा लकी साबित हुआ था, वही के फैक्टर लगातार नीतीश कुमार के लिए 20 साल से लकी साबित हो रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।